बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब ठीक होंगे। आज हमने क्लास 12 का चैप्टर नंबर 20 और चैप्टर का नाम हमारे पास है मेडिकल फ़िज़िक्स के हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह कंप्लीट सोल्व करेंगे। तो ये सिर्फ इस चैप्टर के 4 न्यूमेरिकल हैं और बहुत 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 इजी है। सही है, तो आपने ध्यान से समझ लेनी है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट मैं आपके साथ पढ़ती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लेवल EI की वैल्यू हमें गिवन है। EI इज इक्वल है -3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जॉल टू EF मतलब वो फाइनल जो एनर्जी स्टेट है ना, वो इज इक्वल है -1.20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18 जॉल। कह रहे हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जंप करता है वो इनिशियल स्टेट से ना इनिशियल एनर्जी स्टेट से ना EF मतलब फाइनल एनर्जी स्टेट की तरफ। कहता है व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड लाइट। तो वो जो लाइट इमिट हुएगी ना, जो उसमें से जो लाइट निकलेगी, इमिट होएगी, खारिज होगी, हमने उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट मैं इसके आपको ना स्टेटमेंट समझा देती हूँ कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से ना लो एनर्जी लेवल की तरफ जंप करता है ना, तो बेसिकली वो अपने अंदर से एक लाइट का फोटोन इमिट करता है। तो हमने उसी जो है ना उसी लाइट फोटोन जो उसने इमिट किया है ना, हमने उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है, यानी कि उस इमिटेड लाइट की वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है, ये हमें कहा गया है। तो स्टूडेंट सोल्यूशन करती हैं। सोल्यूशन जो है हमारा गिवन डाटा से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि गिवन डाटा के लिए मार्क्स होते हैं। तो हम लिखते हैं गिवन डाटा में हमारे पास इनिशियल एनर्जी स्टेट, जो इनिशियल एनर्जी स्टेट है ना, उसको हमने रिप्रेजेंट करना है EI से। सही, उसने लिखा हुआ है E से एनर्जी स्टेट और I से इनिशियल एनर्जी स्टेट जो है ना, उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये लिखी हुई है। मैं यहाँ से देख के लिख लेती हूँ -3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जॉल। ओके, फिर हमें आगे दूसरी वैल्यू गिवन है, फाइनल एनर्जी स्टेट की वैल्यू हमें गिवन है, जिसको हमने एक का साइन डाल के उसको हमने EF से नोट किया है। F मीन फाइनल और E मीन्स एनर्जी स्टेट। उसकी वैल्यू हमें गिवन है, ये लिखिए 1.20। हम लिख देती हूँ माइनस भी है साथ, -1.20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18 जॉल। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना जो हमने फार्मूला लगाना है ना, वो फार्मूला हमारे पास होता है डेल्टा E, यानी कि चेंज इन एनर्जी स्टेट इज इक्वल है hc डिवाइडेड बाई लैम्डा। जो h है ना, वो हमारे पास है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको ज़ुबानी आनी चाहिए, और ये जो c है ना, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट, तो इसकी वैल्यू आपको ज़ुबानी आनी चाहिए। तो प्लैंक कांस्टेंट को हम h से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है, ये आपको ज़ुबानी आना चाहिए 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जॉल सेकेंड। ये हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है। स्पीड ऑफ लाइट को हम c से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब टू फाइंड हमने क्या करना है, हमने वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड लाइट, इसको हमने लैम्डा से डिनोट किया, ये हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला लिखेंगे, फार्मूला यूजिंग हमारे पास है डेल्टा E इज इक्वल है AC डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो लैम्डा हमने फाइंड करना है ना, तो स्टूडेंट हम ऐसे करते हैं, हम ना यहाँ पे ये लगाते हैं ऐसे, लैम्डा को हम ले जाते हैं डेल्टा E की जगह पे, और डेल्टा E को ले जाते हैं लैम्डा की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास जो होता है लैम्डा इज इक्वल आ जाएगा HC अपनी जगह पे, ये डेल्टा E जो है ना चेंज इन एनर्जी, वो यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूला को हम के अंदर हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे लिखोगे, हमारे पास जो है जो लैम्डा है ना, यहाँ से देख लिख रही हूँ, ये जो मैंने अभी आपके सामने जो निकाली है ना, यहाँ पे ये वाली मैं लिखूँगी, लैम्डा जो है वो इज़ इक्वल है HC डिवाइडेड बाई, ये लैम्डा ये डेल्टा E है ना, तो डेल्टा E जो होता है वो चेंज इन एनर्जी स्टेट है, तो डेल्टा E जो है ना वो हमारे पास इक्वल होगा EI माइनस EF। ओके, ये हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा E की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा EI यानी कि इनिशियल एनर्जी स्टेट माइनस EF यानी कि फाइनल एनर्जी स्टेट।
तो ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास अब मैं यहाँ पे ना केयरफुली वैल्यूज पुट करूँगी। एज की वैल्यू हमारे पास ये जो मैंने अभी लिखी है यहाँ से, ये 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इसकी एज की जगह पे 6 पॉइंट यानी कि प्लैंक कांस्टेंट 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34। और इस सी की वैल्यू क्या है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 अब डिवाइडेड बाई ई आई, इनिशियल एनर्जी स्टेट की वैल्यू मेरे पास ये लिखी हुई है -3.5, मैं यहाँ से लिख लेती हूँ -3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 10 की पावर -19 माइनस, ये देखेंगे ये वाला माइनस यहाँ वाला, और आगे ई एफ की वैल्यू मेरे पास है -1.20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ -1.20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18 और ब्रैकेट क्लोज कर दी। अच्छा स्टूडेंट, अब ये जो दोनों ऊपर वाली वैल्यूज़ है ना, ये दोनों ऊपर वाली वैल्यूज एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि कैलकुलेटर को पकड़े 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 को मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 के साथ। जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यू आ जाएगी 1.989 मल्टीप्लाई 10 की पावर -25। ये आपके पास कैलकुलेटर पे वैल्यू आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने से ना, 1.989 मल्टीप्लाई 10 की पावर -25। अब स्टूडेंट्स ये वाला मैं इसको एक स्टेप यहाँ पे करूँगी और -3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 एज इट इज़। आप देखिए माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो मैं इसको दोनों भी प्लस 1.20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18। ओके स्टूडेंट, अब आपने ना नीचे वाले दोनों वैल्यूज़ को इसको पहले लिख लें, चलो मैं लिख देती हूँ। 1.989 मल्टीप्लाई 10 की पावर -25 को हमने पहले इसको लिखे आप 1.20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18, इसको कैलकुलेटर पे लिखें और इसमें से माइनस कर दे 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 को, तो आपके पास कैलकुलेटर पे जो वैल्यू आएगी ना, वो आपके पास आई है ये वाला ऊपर वाला, जैसे कैसे आ जाएगा ना 1.989 मल्टीप्लाई 10 की पावर -25। हमने नीचे वाले दोनों वैल्यूज़ को माइनस किया, एक प्लस माइनस, तो हमारे पास आ गया 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ना डिवाइड करें, 1.989 मल्टीप्लाई 10 की पावर -25 को डिवाइड करें 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 के साथ, तो आपके पास जो कैलकुलेटर वैल्यू आएगी ना, वो आएगी 2.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। ठीक है, ये हमारे पास आई है वैल्यू। अब हमारे पास जो आंसर बुक पे गिवन है ना, वो नैनोमीटर में है, तो आपको पता है कि नैनो की वैल्यू हमारे पास होती है 10 की पावर -9 होती है। तो अब हमने ना यहाँ से ना इसको 10 की पावर -9 बनाना। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से उठा के इस लास्ट वाले डिजिट के पास लेकर आऊँ, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास ये हो जाएगा 234 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखिए मैंने पॉइंट को मूव करवाया है लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाया है। जब हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाएंगे तो माइनस का साइन आता है। कितने डिजिट मूव किए, 2 डिजिट मूव किए, तो 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। अब ये दोनों जो वैल्यूज़ है ना, इको का साइन डाला है, 234 मल्टीप्लाई 10 की पावर। आपको पता है कि मल्टीप्लाई में दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, -7 और प्लस -2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा हमारे पास। तो आप यहाँ पे लिख दोगे, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 234 10 की पावर मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 मीटर, और 10 के पावर -9 को हम क्या कहेंगे, नैनो कहेंगे। हम कहेंगे कि 234 नैनोमीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इस वेवलेंथ का। तो आप लास्ट में लिख दोगे, यहाँ पे मैं रिजल्ट लिख रही हूँ, आप लिखोगे रिजल्ट है हमारे पास, लैंडा की वैल्यू हमारे पास आई है 234 नैनोमीटर, और यही हमारे पास जो है वो वेवलेंथ है। किसकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड, ऐसे कर देती हूँ, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट इज़ 234 नैनोमीटर। आई होप सो कि आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स in an X-ray tube are accelerated
थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3000 वोल्ट। कह रहा है कि ना जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो हमारे पास एक्सरे ट्यूब के अंदर ना एक्सलरेट कर रहे हैं, और एक्सलरेट करने के दौरान जो उनके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो हमारे पास है 3000 वोल्ट। कह रहा है इफ दीज इलेक्ट्रॉन्स वर स्लो डाउन इन अ टारगेट, अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को स्लो डाउन करके टारगेट पर फेंकें तो व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे प्रोड्यूस। तो वो जो एक्सरेज जो प्रोड्यूस होंगी ना उनकी मिनिमम वेवलेंथ को हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन के लिए हम सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास है 3000 वोल्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3000 वोल्ट। आगे कह रहा है आगे ना बस एक ही वैल्यू गिवन है और हमने फाइंड करना है, हमने मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे फाइंड करनी है, जिसको हमने लैंडा और साथ MIN मिनिमम लिख दिया, ये हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना जो फार्मूला यूज़ होना है ना कैलकुलेशन में आपको लिखना है फार्मूला यूजिंग। तो फार्मूला यूजिंग जो हो रहा है वो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल है 8C डिवाइडेड बाय लैंडा मिनिमम। अतः इसके अंदर भी ना आपको ना प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, हर एक में ये यूज़ होगी ना, पूरे चारों के चारों न्यूमेरिकल तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी यूज़ होनी है और स्पीड ऑफ लाइट की भी। तो प्लैंक कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, हम 8 से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास है 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जॉल सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट को हम C से डिनोट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को पता होना चाहिए। तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारे पास, इसको हम E से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। ओके, ये हमारे पास सारी गिवन वैल्यूज आ गई हैं। अब स्टूडेंट्स हमने ना अब ये फार्मूला जो मैं ना इस फार्मूले को आपको ना तो बता देती हूँ। किसी भी इलेक्ट्रॉन को ना जब उसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है तो वो क्या करता है, वो एक्सेलरेट करने लग जाता है। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट मतलब मूव करने लग जाता है। और जब वो मूव करता है तो वो कहाँ मूव कर रहा है, वो ना एक्सरे ट्यूब के अंदर मूव कर रहा है। तो मोशन की वजह से उन बॉडी के पास यानी कि उन इलेक्ट्रॉन्स के पास जो है वो जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। आपने पढ़ा हुआ था एनर्जी पोजेस बाय द बॉडी ड्यू टू द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, सही है। तो इसलिए आएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि जो फार्मूले में लिखा है ना कि जो अब उनके पास जब वो मूव कर रहे हैं तो उनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी कम होती जाएगी। अगर वो कम होगी तो उनकी एनर्जी कहाँ जाएगी, वो एनर्जी जो है वो एक्सरे जब फॉर्म होएंगी ना तो वो एक्स रेज की फॉर्म में जो रिलीज़ होएंगी ना तो उनकी एनर्जी उन एक्स रेज की प्रोडक्शन के दौरान ना रिलीज़ होते हुए यूज़ होएगी। तो जो एक्सरे प्रोड्यूस होएंगी ना हमने उन्हीं एक्स रेज की हमने जो है वो फाइंड करनी है वेव लेंथ। तो ये है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना वो इक्वल होती है 8C डिवाइड बाय लैंडा मिनिमम के, यानी कि उनकी जब वो मूव कर रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होएगी, लेकिन जैसे ही एक्स रेज प्रोड्यूस होएंगी तो एक्स रेज प्रोड्यूस होने के दरमियान उनकी एनर्जी रिलीज़ होगी। तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्स रेज की प्रोडक्शन के दौरान रिलीज़ होएगी और रिलीज़ होते हुए उनकी वेवलेंथ कम होती जाएगी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स अब ना यहाँ पे ना हमने फाइंड करना है, हमने यहाँ पे फाइंड करना है मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करना है। तो मिनिमम वेवलेंथ को इसकी जगह पे ले आए और इसको इसकी जगह पे ले आए। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लैंडा मिनिमम जो है वो इक्वल आ जाएगा XC डिवाइडेड बाय मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना हमारे पास है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो आपको पता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना वो हमारे पास इक्वल होती है VE के। V क्या है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, और जो ये E क्या है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो ये चार्ज की एनर्जी है, ओके। ये E जो है वो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। अब इसी काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो है ना लैंडा मिनिमम मेरे पास इक्वल आ गया HC डिवाइडेड बाय VE, ओके। यानी कि मैंने काइनेटिक एनर्जी की जगह लगा दिया VE की वैल्यू पुट कर दी है। अब ना हमने जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ये मैं ऊपर ही कर दी है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू ये हमारे पास लिखी हुई है 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34। तो आप यहाँ पे लिख लें 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34। और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 आप पुट कर दें 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8
डिवाइडेड बाय वी। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास गिवन है, गिवन डाटा में 3000, तो आप यहाँ पे 3000 पुट कर दें इनटू इले चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। अब आपने जस्ट कैलकुलेटर पे ना सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। अब आपने ना 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 को मल्टीप्लाई करना है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 के साथ, तो आपके पास कैलकुलेटर पे जो वैल्यू आएगी ना आपके पास आएगी 1.989 मल्टीप्लाई 10 की पावर -25 आ जाएगी डिवाइडेड बाई। आपने 3000 को मल्टीप्लाई करना है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -16। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे डिवाइड करना है, तो आपके पास आ जाएगी 4.14 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर। तो ये हमारे पास जो है वो मिनिमम वेवलेंथ आ गई है। तो आप लास्ट पे लिख लें कि हमारे पास है आंसर, तो आप लास्ट पे लिख लें द मिनिमम वेवलेंथ। ये वाली जो हमने यहाँ पे लिखा होता है ना, यहाँ पे ये देखिए ज़रा, यहाँ ये जो चीज़ हमने जो फाइंड में लिखी थी, तो आप लास्ट पे लिख दो कि इसका रिजल्ट में द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द एक्स रे इज़ 4.14 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है। द वेवलेंथ ऑफ द के एक्स रे फ्रॉम द कॉपर इज 1.377 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर। कह रहा व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स फ्रॉम विच दिस ट्रांसमिशन रिजल्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपको ना क्या लिखा हुआ है, हमें जो है वो वेवलेंथ जो है वो गिवन है, हम लिखते हैं सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेती हैं। तो वेवलेंथ ऑफ द के एक्स रे जो है ना वो हमें गिवन है, तो मैं इसकी वैल्यू लिख देती हूँ। जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, लैंडा से। तो आप लिख दोगे लैंडा की वैल्यू जो है ना वो हमें गिवन है, लैंडा जो है वो हमारे गिवन है 1.377, ये है ना 1.377 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1.377 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर। आगे प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, एच, उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। टू फाइंड, हमने फाइंड करना है एनर्जी डिफरेंस, हमने इसको हमने डेल्टा ई से डिनोट किया, हमने फाइंड करना है। तो यूजिंग फार्मूला वो ये वाला फार्मूला लगेगा, डेल्टा ई इज इक्वल है ए सी डिवाइडेड बाई लैंडा। अब हमने ना वाला पुट करनी है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ये जो के एक्स रे है ना, स्टेटमेंट को मैं पढ़ा देती हूँ कि के एक्स रे को समझा देती हूँ। ये क्या होता है कि कोई भी हमारे पास जब कोई भी एटम होता है ना, तो जो उसका सेंट्रल पार्ट होता है, उस एटम का सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस। आपको पता है उस न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स बने होते हैं, जिन शेल्स के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, सही है। अब जब इस इलेक्ट्रॉन है ना, ये हमारे पास होते हैं एनर्जी लेवल्स। लेट्स सपोज ये हमारे पास है हाई एनर्जी स्टेट है, ये हमारे पास है लो एनर्जी स्टेट कह लें या लेवल कह लें। तो ये है कि जब आप इलेक्ट्रॉन है ना अब जाना है इस हाई एनर्जी स्टेट से ना इस लो एनर्जी स्टेट में, अगर उसने, ये हमारे पास होता है के शेल, ओके। तो इसने ना हाई से ना इस लो एनर्जी स्टेट में आना है, लो एनर्जी स्टेट में आना है इस इलेक्ट्रॉन ने, लेट्स सपोज। तो जब ये हाई से लो में आएगा ना, तो ये एक जो है वो लाइट का जो फोटोन है ये इमिट करेगा, सही है। तो जब ये इमिट करेगा ना, तो इमिट इसने कर दिया, तो अब जो इन दोनों एनर्जी स्टेट के दरमियान जो डिफरेंस है एनर्जी का, वो हमने फाइंड करना है। ये थी सारी स्टेटमेंट। तो अब हम यहाँ पे जो है वो कर लेते हैं डेल्टा ई, हम लिखते हैं कैलकुलेशन के नाम लिखते हैं डेल्टा ई इज इक्वल है एच सी। एच की वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारे पास लिखी हुई है, हम लिख देंगे 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 और सी की वैल्यू लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय लैंडा की वैल्यू डाल देते हैं 1.377 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10, ओके। अब हमने ना ये सारी वैल्यूज पुट कर दी है ना, अब हम ना इसको ना जो है वो सोल्व करते हैं। 6.63 मल्टीप्लाई 10 की -34 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 के साथ। तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1.989 मल्टीप्लाई 10 की पावर -25 डिवाइडेड बाई, ये नीचे वाले ऐसे कैसे लिख रही हूँ 1.377 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। अब स्टूडेंट्स आप इन दोनों वैल्यूज़ को ना
डिवाइड करना है कैलकुलेटर के ऊपर, तो आपके पास आ जाएगा 1.44 मल्टीप्लाई 10 की पावर -15 जॉल, क्योंकि एनर्जी यूनिट हमारे पास जॉल होता है। अब स्टूडेंट हमारे पास ना आंसर ना जॉल में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, यानी कि इस जो एनर्जी स्टेट का ना चेंज इन एनर्जी का एनर्जी डिफरेंस का जहाँ जो हमारे पास आंसर है ना वो हमारे पास जॉल में नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो हमने इसको कन्वर्ट करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे कन्वर्ट इनटू जॉल से हम जाएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जॉल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी गिवन वैल्यू को 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 के साथ डिवाइड कर लेंगे। तो हम करके दिखाती हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो डेल्टा ई जो है ना वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 1.44 मल्टीप्लाई 10 की पावर -15। हमने इस गिवन वैल्यू को जॉल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है ना, तो जॉल से मैं यहाँ पे साइड पे जॉल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए हम अपनी गिवन वैल्यू को डिवाइड करते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 के साथ ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगी, यानी कि जॉल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चली गई है। आप कैलकुलेटर पे ना इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करो। तो जब मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे लिखा ना तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आया है 9.027.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आया है। तो जो हमने ना इस पॉइंट को यहाँ से उठा के फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद लेकर आना है, पॉइंट को यहाँ पे लेकर आना है 9 के बाद, मतलब तो ये चेक 9.0 तो 0। अच्छा ये 2 के पास 7 है ना, तो 2 के पास 7 जो 5 से बड़ी वैल्यू है तो मैं इसको राउंड ऑफ आके 3 लिख देती हूँ, ठीक है। 9.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी डिजिट चली हूँ मैं, 1 2 3 डिजिट चली हूँ ना, तो हो जाएगा 10 की पावर 3। और देखिए राइट से लेफ्ट की तरफ गई है तो पावर पॉजिटिव में आएगी, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास ना ये जो है वो एनर्जी डिफरेंस का आंसर डेल्टा ई हमारे पास इक्वल आ गया 9.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। रिजल्ट में ना आपने लिख लेना है, रिजल्ट में आपने लिखना है एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल आ गया हमारे पास, लिख कर आप आगे लिख देना है 9.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आप लिख ले लास्ट पे, सही है। आप लिख लेना रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट लिख करना, हेडिंग थी रिजल्ट की, तो आप लिख लेना एनर्जी डिफरेंस इज 9.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास आ गया हमारा आंसर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमने अपनी अकेडमी का आपके साथ जो है वो शेयर किया है। तो इस पर एड्रेस भी लिखा हुआ है गुजरावाला के अंदर, ये शहादा शहीद कॉलोनी फ़िरोज़ वाला में ये अकेडमी जो है फ़िज़िकल अकेडमी है। आप ये फ़िज़िकल अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ये हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है, ये सेम टू सेम ना न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरह ही है, सेम, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। लिखा हुआ है अ टंगस्टन स्टेटमेंट है हमारे पास, अ टंगस्टन टारगेट इज स्ट्रक बाय द इलेक्ट्रॉन दैट हैव बीन एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट थ्रू द 40 किलोवोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा कह रहा है कि हमारे पास ना एक टंगस्टन का टारगेट है, उस पर हमने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रक करवाया है, ऐसे टकराया है। तो अब जब इलेक्ट्रॉन जो है ना रेस्ट पे था पहले, रेस्ट से फिर एक्सेलरेट होना शुरू किया, तो एक्सेलरेट करते हुए उसके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो 40 किलोवोल्ट है। मतलब हमने गिवन डाटा में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन है, तो हमने साथ साथ वैल्यूज पुट करी जाती हैं। सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन के बाद गिवन डाटा में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से नोट करते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 40 किलोवाट। तो आपको पता है कि हमारे पास जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट है वॉट, तो हम इस किलो की जगह पुट कर देंगे। आपको पता है किलो की वैल्यू हमारे पास होती है 10 की पावर 3, तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ 40 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 वोल्ट। तो ये 3 0 है ना, तो इसको इन 3 0 को मैं ऐसे लिख देती हूँ 1000, यानी कि 40 और इसके आगे 1 2 3 0, तो ये वोल्ट में हो गया, ये वोल्ट में हो गया। आगे कह रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बीम स्ट्रॉ हलग्स रेडिएशन इमिटेड। तो हमने ना शॉर्ट वेवलेंथ फाइंड करनी है उस रेडिएशन को जो इमिट होगी। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को हम डेल्टा मिनिमम से फाइंड कर लिखते हैं, डिनोट करते हैं, हमें फाइंड करना है। इसके लिए हमें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आनी चाहिए। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमारे पास जिस तरह हम पीछे भी करके आए हैं, इसको हम इसे डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम।
और प्लैंक कांस्टेंट जिसको हम ए से नोट करते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास है 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जॉल सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम सी से नोट करते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो हमने यूजिंग फार्मूला सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल है एस सी डिवाइड बाई वी ई। सही है, आपको पता है ये फार्मूला कैसे आया है, आपको उसकी सारी डिटेल का पता है। आपने जस्ट अब वैल्यूज पुट करनी है। आप लिखोगे लैंडा मिनिमम जो हमने फाइंड करना है, एज की वैल्यू पुट करेंगे। एज की वैल्यू हमारे पास है 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 और सी की वैल्यू पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 डिवाइड बाई वी की वैल्यू पुट करेंगे। वी के वैल्यू हमारे पास है 40,000, मैं यहाँ पुट कर रही हूँ 40,000 और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर रही हूँ 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। अब स्टूडेंट्स आपने ना ये दोनों ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले वैल्यू को नीचे वाले के साथ अलग से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करें, जब मैंने ऊपर वाले दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया ना, ये देखिए मैंने 6.63 मल्टीप्लाई 10 को -34 का मल्टीप्लाई किया 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू है ना कैलकुलेटर के ऊपर में मेरे पास आई है 1.989 मल्टीप्लाई 10 की पावर -25। और जब मैंने नीचे वाले दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया ना 40,000 को मल्टीप्लाई किया 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आई है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -15। अब स्टूडेंट्स आपने दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू हुई है 3.12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मीटर। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना अब हमने ना इसको जो है वो जो हमारे पास वैल्यू है ना उधर बुक के ऊपर, वो हमारे पास वैल्यू है तो उसको ना 10 इस ये देखिए इस पॉइंट को ना हमने यहाँ पे लेकर आना है फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद। तो मैं यहाँ पे जब मैं पॉइंट को यहाँ पे लेकर आऊँगी तो ये देखो क्या हो जाएगा 0.331 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अच्छा मैंने क्या किया, मैं मूव किया इसको एक नीचे मूव किया मैंने राइट टू लेफ्ट, तो मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर आ जाएगी -1, क्योंकि आपको पता है कि जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाती हैं तो पावर माइनस में आती है ना, तो ये पावर माइनस में आ जाएगी। क्या आएगी पावर हमारे पास जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास पावर आएगी जमा में +1 आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 एज इट इज़। अब नहीं याद रखना, जब हम पॉइंट को यहाँ से उठा के राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो पावर प्लस में होती है, जितने नीचे मूव करते हैं उतनी पावर आती है। तो एक नीचे मूव करें तो 10 की पावर +1 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो लैंडा मिनिमम है ना उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.31। अब 10 की अब पावर जो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लाई पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो -11 + 1 मीटर। तो हमारे पास ये आ जाएगा लैंडा मिनिमम इज इक्वल है 0.31 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर। तो ये हमारे पास आ गई है उसकी मिनिमम वेवलेंथ की वैल्यू। तो आप लास्ट पे लिख दें द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज़ 0.31 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर। 0.31 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 मीटर, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको सारे हमारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।